बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ वीडियोज़ की सूरत में कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने का सिलसिला कार शुरू किया हुआ है। मेरी इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा गया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। ख़ास तौर पे हमारे जो अब्रॉड में पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं इसके बारे में। और बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लेना चाहते हैं। यू आर मोर देन वेलकम जी। हम इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर सर्विसेज देंगे। हमारी जो प्रोफेशनल टीम है इंशाल्लाह ताला आपको एक एक चीज जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ और इंतहाई प्रोफेशनलिज्म के साथ इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेगी। आज की मेरी ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें मैंने कुछ ऐसे हकायक आपको बताने हैं जो कि आपकी आंखें खोल देंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ होता क्या है कंस्ट्रक्शन के अंदर। आपको समझ ही नहीं आने देते लोग कि आपको कहां कहां से चूना लग जाता है। हमारा काम हमेशा से ये है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को इतना एजुकेट कर दें, इतना एजुकेट कर दें कि वो किसी भी जगह पे धोखा नहीं खाए, वो कहीं मार नहीं खाए, उसका कहीं नुकसान नहीं हो। हमारी कोशिश ये होती है। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आइंदा भी पहुंचती रहें और स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। नाज़रीन, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने जो 2 वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई थी कि आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स जो है उनको करना है और जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेते हैं तो किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो चीजें मैंने बताई थी। आई एम श्योर कि वो वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप उससे भी मुस्तफीद हो सके। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि आपको चूना कहां कहां पे लगता है, आपके साथ फ्रॉड कहां कहां पे होता है। आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, लोग आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं, लाखों रुपया आपका जो है वो जाया हो जाता है। वो कैसे होता है, कहां से होता है, उसकी रीजंस क्या होती हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो रीजन ये होती है नाज़रीन कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं किसी भी आर्किटेक्चर से, तो आर्किटेक्चर क्या करता है कि देखें, कोई भी आर्किटेक्चर जो है ना वो ये नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग जो है ना उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का कोई जो है हर्फ आए। तो आर्किटेक्चर क्या करता है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए आपको इतना हैवी मटेरियल उसके अंदर लिख देता है कि अगर आप यकीन माने कि उस हैवी मटेरियल के साथ अपना घर बनाना शुरू करें ना तो आपको लाखों रुपया जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि अगर एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि उस वक्त जमीन की जो सूरत हाल है जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर उसको देखते हुए बनाए तो आपका लाखों रुपया बच सकता है। तो आर्किटेक्चर क्या करता है कि आपको जनाब भारी से भारी मटेरियल जो है वो लिख देगा। तो जो एक समझदार और एक जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट होता है या इंजीनियर होता है वो आपका ये पैसा बचा सकता है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि आपका ये वाला लाखों रुपया बचा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी सॉइल के ऊपर कितना मटेरियल इस्तेमाल करना, कैसी सॉइल हो, कैसा मटेरियल हो, किस मिकदार का मटेरियल हो। आपने वहां पे अगर बेड बिछाना है जो कि बेस में, जो कि उसकी बुनियाद में होता है, वो कैसा बिछाना है, उसका अगर जाल बिछाना है तो कैसा बिछाना है, उसके अंदर मसाला कौन सा यूज करना है, उसके अंदर सरिया कितना इस्तेमाल करना है, ईच एंड एवरीथिंग, कितनी गहराई में जाना है आपने, हर चीज जो है ये हमारा इंजीनियर जो है वहां पे तय करता है। इसमें आपका पैसा बचता है। दूसरी बात ये है कि आपने ड्राइंग भी बनवा ली, आपने नीचे उसके कंक्रीट का बेड भी बिछा लिया बेस के अंदर, और जो इंजीनियर हजरात हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी दोबारा से प्लेंथ बीम डाल दें। अब नीचे अगर आपने बुनियाद के अंदर, बेस के अंदर अगर आपने उसका बेड बिछाया है जो कि तकरीबन, मेरा ये ख्याल है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि तकरीबन 15 इंच का बेड हम बिछाते हैं नीचे, 15 इंच का कंक्रीट का बेड होता है ये। अगर हमने वो बिछा दिया है तो फिर उसके बाद आप अगर उसमें प्लेंथ बीम का इस्तेमाल नहीं भी करते
तो मैं ये समझता हूं कि आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो जाता है। अगर आप फिर भी प्लेंथ बीम लगाते हैं तो प्लेंथ बीम लगाने में आपका 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है, 5 मरला की बात कर, तो उसकी जगह पे आप डीपीसी यूज कर सकते हैं। ये हो गए, यहां पे भी आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। उसके बाद आपको चूना कहां पे लगता है वो भी बताता हूं आपको। आपको चूना लगता है, आप मटेरियल मंगवाते हैं, आपने ईंट मंगवाई, अव्वल ईंट मंगवाई, लेकिन ईंट जो है वो अव्वल और दोम मिक्स होके आती है, यहां पे आपको चूना लगता है। आपने पैसा दिया होता है अव्वल ईंट का, ईंट आपको मिलती है मिक्स, अव्वल भी होती है दोम भी होती है। तो ये चीजें कौन कवर करेगा? ये आपका कंसल्टेंट कवर करेगा, जिसको आप हायर करेंगे। वो आपका ये पैसा बचाएगा, वो आपका ये नुकसान बचाएगा। उसको पता होता है कि कौन सी अव्वल ईंट आ रही है, कौन सी दोम ईंट आ रही है। 2 मिनट लगाने का नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि 2 मिनट जो है वो बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है और आने वाले वक्तों में आपकी जो दीवारें होती हैं उनमें नमी आ जाती है, जो कि मकान के लिए अच्छी नहीं है। तीसरा आपको पॉइंट बताता हूं, तीसरी जगह पे आपको चूना कहां पे लगता है। तीसरी जगह पे चूना ये लगता है कि आपने ईंट मंगवाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं कि एक ट्रॉली के अंदर आती है जी 2500 ईंट, भट्टे वाला आपको भेज देता है 2000 ईंट। आपको कैसे पता चलेगा 500 ईंट कम है? जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो देखते ही आपको बता देगा कि जिसमें ईंट कम आई है। जब वो चुनाइयां कर रहा होगा वो आपको बता देगा भाईजान मेरे पास ईंट कम आई है, आपको वहां पे पता चला जाएगा। जो अनाड़ी बंदा होगा उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, वो आपका यहां पे भी नुकसान करवाएगा। चौथी चीज होती है आपका सरिया, स्टील। इसके अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो फ्रॉड होता है नाजरीन, वो भी आपको बताता हूं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि सरिया जो है इसमें भी मुख्तलिफ क्वालिटी होती है, 40 गेज का सरिया, 60 गेज का सरिया, और उसमें भी फिर ये होता है कि ब्रांडेड सरिया और स्क्रैप वाला सरिया, मल्टीपल होती हैं चीजें। अब यहां पे भी आपका पैसा बच सकता है अगर आप सेंसिबली इस चीज को देखें। तो वो कैसे बचेगा? वो ऐसे बचेगा कि अगर तो आप बहुत हैवी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, मुझे समझ में आती है कि जी आप 60 ग्रेड का सरिया यूज कर रहे हैं। अगर आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोड ही मुनासिब सा है, पूरा सा लोड है, 5 मरला का आप प्लॉट बना रहे हैं, तो उसमें तो आपका 40 ग्रेड का सरिया भी चल जाता है। और 40 ग्रेड का सरिया जो है, मैं उसकी भी बात बताता हूं आपको। मैं उसकी ये निशानी बता देता हूं कि आपने सरिया खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है। आप जिस भी जगह पे जाते हैं, स्टील वाले के पास जाते हैं, सरिया वाले के पास जाते हैं, वहां पे जाएं, उसका पहले टेस्ट करें। लेबोरेटरी टेस्ट भी इसी तरह से ही होता है, उसका टेस्ट करें। आप कोई एक लेंथ उठा लें वहां से और उसे बोले कि इसको मोड़ के दिखाओ, और आपने वो वाली लेंथ जो है वो मुकम्मल तौर पे मोड़नी है, बिल्कुल नीचे जमीन के साथ मोड़ के उसको लगा देना है। आपका अगर सरिया नहीं टूटता, उसमें लचक मौजूद है, आपका सरिया पास है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने लचक वाला सरिया इस्तेमाल करना होता है, जो हार्ड सरिया होता है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना होता। हार्ड सरिया टूट जाता है, ये याद रखिएगा। और जो लचक वाला सरिया होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होती है, खुदा न खास्ता अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको वो एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी मौजूद होती है। अब यहां पे क्या होता है कि आप सरिया लेने के लिए गए, आपने कहा जी कि मुझे 2 टन सरिया दे दो जी। उस बंदे ने कहा जी ठीक है, हम आपको 2 टन सरिया दे देते हैं। आपने कॉल कर दी कि 2 टन सरिया भेज दे। उसने क्या किया जी, उसने कह दिया जी हाँ जी मैंने 2 टन सरिया भेज दिया। उसमें से अगर वो 5-6 मन रख भी लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सरिया कम आया। यहां पे आपको चूना लगता है। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि या तो आप खुद जाके वहां पे सरिया जो है उसकी वजन करवाए उसका अपने सामने, और जब आप वजन करवा लें, टेस्ट सबसे पहले करना है आपने उसकी स्ट्रेंथ को। अगर उसकी स्ट्रेंथ आपको कबूल है, आप उसको उठा लें। रेट उसके साथ आप मार्केट के मुताबिक करें, मार्केट से देखें कि रेट क्या चल रहा है, उसके मुताबिक उससे रेट कर लें, नेगोशिएट करें। उसके बाद उससे आप सरिया लें, उसकी वहां पे पैमाइश करवाएं और उसकी जिसे वजन कहते हैं उसका वजन करवाएं। वजन करवाने के बाद उसकी लेंथें काउंट कर लें, गिन लें उसकी लेंथें कि उसकी कितनी लेंथें हैं। जितनी भी उसकी लेंथ बनेगी वो सारी की सारी लेंथें जो है ना, जब आपके पास ये मटेरियल पहुंचता है, आपने वो फिर काउंट करनी है कि जितनी लेंथें आप वहां पे गिन के आए थे वो क्या पूरी की पूरी आई है या कम आई। अगर तो वो पूरी आई है तो उसका मतलब सरिया आपका पूरा है। अगर उसमें से लेंथें कम आई हैं तो उसका मतलब है कि आपको चूना लग गया उसमें। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ये वो चीजें हैं जहां पे आपको पता भी नहीं चलता और आपका नुकसान हो जाता है। इसके बाद आते हैं जी सीमेंट के ऊपर।
अब सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपने मार्केट रेट जो है ना उसके ऊपर बड़ी नजर रखनी होती है। मार्केट रेट के मुताबिक आप देखें, नेगोशिएट करें उनसे और सीमेंट का रेट पहुंच के मुताबिक लें। आपको जो रेट बताया जाता है वो दुकान के अंदर का बताया जाता है। जब आप अपनी साइट के ऊपर मंगवाते हैं आपको उस वक्त भी चूना लगता है, क्योंकि उसके अंदर फिर वो कैरेज और पता नहीं जो भी फ्रेट रेट उन्होंने डालना होता है वो सारी चीजें डाल डूल के आपको महंगा कर देते हैं। तो यहां पर भी आपने बचना है। उसके बाद आपने बचना है ठेकेदार की नौसरबाजियों से। ठेकेदार को ईमानदार लगाइएगा। कोई 4 पैसे बेशक ज्यादा देने पड़ जाए आपको, वो आप उसको कीजिएगा। कोई ऐसी कंपनी हायर कर लें जो ईमानदारी के साथ कर ले। कोई ऐसा कंसल्टेंट ढूंढ लें जो कि ईमानदारी से काम करे। अगर कोई बेईमान ठेकेदार आपके मत्थे लग गया ना तो आप यकीन माने अच्छा खासा नुकसान करवा देगा। आपका आया हुआ मटेरियल जो है ना वो भी चोरी हो जाएगा, वो भी जब्त हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आते हैं जी हम फिनिशिंग की। अगर हम बात करते हैं तो फिनिशिंग के ऊपर भी आप जो चीज़ें लेके आते हैं, जो मटेरियल लेके आते हैं, किसी अच्छे और नस्ली बंदे से मटेरियल उठाइएगा। अदरवाइज ये होता है कि मटेरियल नाकस होता है और उसके ऊपर ब्रांडेड चीज़ों की मोहरें लगी होती हैं। इन चीज़ों से आपने खास तौर पे बचना है। ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चूने लगते हैं, जहाँ पे आपको नुकसान होता है। मैंने एक एक चीज़ खुल के बता दी आपको, एक एक चीज़ मैंने आपको खोल खोल के बयान कर दिया कि कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद जब आप ग्रिल्स वगैरह लगा रहे होते हैं, सपोज आपने सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं, सीढ़ियों में आपने स्टील की ग्रिल लगाई है, बड़ी चमकदार किस्म की आपको ग्रिल नज़र आ रही होती है। उसका भी आपको जाते जाते मैं बता देता हूँ। उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीकाकार ये है नाज़रीन कि उसको आप मैग्नेट लगा के देखें। उसको मैग्नेट नहीं लगना चाहिए। अगर उसको मैग्नेट लगेगा इसका मतलब है वो लोहे की है, और लोहा जो है उसको जंग लग जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपने लोहे वाली नहीं लेनी है, आपने स्टील वाली लेनी, जो प्योर स्टील की होगी, नॉन मैग्नेट वाली होगी, वो वाली आपने जो है ना वहाँ से ग्रिल उठानी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जी जो कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपकी खिदमत में रख दूँ ताकि आपको किसी किस्म के भी धोखे से बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी प्रोफेशनल टीम से कोई घर बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।